औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह माइदा की आयत नंबर आज 56 है मेरे सामने। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अल्फाज सिखाए कि ए नबी, काफ़र आपके या अहले किताब आपके दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप उनको ये कहें कि मैं तुम्हें उससे भी अच्छी खबर से ना आगाह करूं, और वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस मजाक की वजह से किरादातन खासिन, क़यामत के दिन तो अच्छा ठिकाना था ही था, उनका बुरा ठिकाना था बहुत, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किरादातन, दुनिया में किरादातन खनाजीर सॉरी बंदर और खंजीर जैसी मखलूक में उनकी शक्लों को तब्दील कर दिया, और ये बहुत बड़ी सज़ा थी दुनिया में रसवाई की उनके लिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इनके लिए कि वही जाऊकुम, ये मुनाफ़िकों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुनाफ़िकों को जिक्र करते हैं, फरमा रहे हैं कि नबी, जब ये आपके पास आते हैं, जाऊकुम काल व आमन्ना, तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, वक़द दहल बिकुफ्र वहुम कद खराज बिही, हालांकि वो कुफ्र करके आए हैं और कुफ्र की हालत में हैं, और ईमान नहीं लाए बल्कि कुफ्र लेके आए हैं, और ये हमेशा कुफ्र में पड़े हुए हैं। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, आपसे तो ये छुपा रहे हैं नबी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनकी जो छुपाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको जानते हैं। आगे उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो वतरा कसीर मिनहुम युसारिऊना फिल इस्मि वल उद्वान, और उनकी निशानी ये है कि आप देखेंगे कि अक्सर उनमें से गनाह और दुश्मनी में पड़े होते हैं, गनाह के और दुश्मनी के कामों में पड़े होते हैं। वाक़लहमुस्सुख्त, और वह हराम खा रहे होते हैं। बिसा मा कानू यामलून, और जो भी वो अमल कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही बुरा अंजाम है उस अमल का। लौला यनहाहुम रब्बानिय्यून वल अखबार, उनके मशाइख और उनके उलमाए कराम ने उनको इन बुरे कामों से रोका क्यों नहीं है, और वो खुद ही और जो बुरे बातें वो करते थे उससे भी नहीं रोका, क्योंकि वो खुद बुराई में पड़े हुए थे। वाक़लहमुस्सुख्त, और उनके सामने वो बुरा आराम खा रहे थे और वो खुद उसमें मुलव्वस हो चुके थे। मा कानू यस्नाऊन, और जो कुछ ये कर रहे थे इनके उलमाए कराम भी खुद उसमें मुलव्वस थे, इसलिए वो इनको रोक नहीं सके या रोका नहीं। कालतिल यहूद, यहूदी कहते हैं यदुल्लाहि मगलूला, कि अल्लाह का हाथ बंद है, अल्लाह कंजूस है, अल्लाह हम पे खर्च नहीं कर रहा है, अल्लाह हमें नहीं दे रहा है। गलत ऐदियहुम, बल्कि इनके हाथ खुद बंद हो चुके हैं। व लुइनु बिमा कालू, और जो बातें ये कर रहे हैं इन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लानत हो चुकी है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बल यदुल्लाहु मबसूतातान, बल्कि अल्लाह के हाथ तो खुले हैं। युनफिकु कैफ यशाउ, और वो ऐसे खर्च करता है जैसे वो चाहता है। युरीदन्ना कसीरन मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानन व कुफ्रा, और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ नाज़िल किया उन्होंने उसमें ज़्यादती की और वो सरकशी में पड़े रहे और कुफ्र में पड़े रहे। अलकैना बैनहुम उदावा, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें दुश्मनी डाल दी है और बुग़्ज़ डाल दिया है। इला यौमिल क़ियामा, और ये क़यामत के दिन तक रहेगा। फलम्मा औक़दा नारा, जब कभी वो जंग के लिए आग जलाने की कोशिश करते हैं तो अत्फ़ाअल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला उस आग को ही बुझा देते हैं। वयसअउन फिल अर्ज़ि फ़सादन, और इस तरह वो ज़मीन में फितना फ़साद कर रहे हैं। और वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह तबारक व तआला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। सॉरी, अब आयत देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किन बातों से आगाह किया। पहली बात यह है कि
मुनाफिकों की एक निशानी जो बार बार जिक्र हो चुकी है, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आगाह किया। और वो निशानी क्या है कि या नबी, जब वो आपके पास आते हैं तो वो आपसे बात करते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और हम मोमिन हैं, हालांकि वो कुफर में ही होते हैं और कुफर में इतने मुलव्वस हो चुके थे कि वो जिधर भी जाते हैं कुफर के साथ ही जाते हैं। और उनके कुफर में पढ़ना उनका अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजर रहा है, और वो आपको झूठ बोल के आपको बहला लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे सकते। ये बात एक फरमाया कि ये इतने कुफर में मुलव्वस हो चुके हैं कि ये इससे निकल ही नहीं सकते। और दूसरी बात फरमाया वल्लाहु आलम बिमा यक्तुमून, कि अल्लाह उनकी छुपी हुई बातों को, पोशीदा बातों को अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। तरल कसीर मिनहुम युसारिऊन, और नंबर एक उनकी ये निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि आप देखें कि वो जब आप ऐसा करेंगे तो आप उनको देखें कि वो क्या करते हैं कि वो बुराई के कामों में जल्दी करते हैं, गुनाहों के कामों में जल्दबाजी करते हैं और जल्दी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि अगर वो मोमिन होते तो गुनाहों के कोई भी जो बुराई और गुनाह का काम है उसमें इस कदर जल्दी ना कर रहे होते। दूसरी निशानी ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बताई कि वल उद्वान, हमेशा दुश्मनी में पड़े होते हैं और दुश्मनी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और लाख कोशिश करें एक दूसरे से ये मोहब्बत और हमदर्दी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में लिख दिया है। तीसरी निशानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बताते हैं कि अक्ल सुख्त, वो हराम खोर होते हैं, हराम खाते हैं हमेशा, और अगर अल्लाह तबारक व तआला हलाल उनको बहुत ज़्यादा दे भी दे फिर भी वो मुतमईन नहीं होते और उनकी आदत बन चुकी होती है और वह हराम खोरी में जा रहे होते हैं। ये अहले किताब की अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों की निशानियाँ जिक्र कर रहे हैं। बिसमा कानू या मालूम, और भी इसके अलावा जितने बुरे अमाल हैं इनमें पाए जाते हैं। लौला यनहा रब्बानियून, आगे अल्लाह फरमाता है कि इनके रब्बानी से मुराद उलमाए कराम और मशाइख आलम हज़रात इनके, वो इनको इन कामों से क्यों नहीं रोकते, हालांकि उनको पता है कि किताब में अहकामात क्या है, और इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि वो खुद इसमें मुलव्वस है और ये बुराइयाँ इतनी आम हो चुकी हैं कि वो इसको बुराई समझ ही नहीं रहे और इसको किताब का हिस्सा समझ रहे हैं, और वो खुद इसमें इनके कामों में मुलव्वस हो गए हैं। और फरमाया कि बिसा माकानू या मालून, सारे यसनाउन, सारे ही बुराई में मुलव्वस हैं और सारों का अमाल ही एक जैसे हैं और सारों से अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी है। उनके उलमाए कराम, उनके मशाइख और उनके अवाम पब्लिक सारे एक जैसे हो गए, और ये उनकी निशानी है कि वो बुराई को बुराई नहीं समझ रहे और बुराई में मुलव्वस हुए जा रहे हैं। कालतिल यहूद यदुल्लाह मगलूला, ये यहूदियों का अल्लाह तबारक व तआला पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, और वो ये था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तरह तरह की नेमतें दी और नेमतों का उन्होंने कदर नहीं की, और वो नेमतों को अपनी मेहनत और सलाहियत और काबिलियत के भरोसे पे परखते रहे कि हमने उनको काबिलियत की बेस पे हासिल किया हुआ है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अचानक उन पर गुर्बत डाल दी। जब कोई भी इंसान किसी नेमत की कदर नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर गुर्बत और बेबसी और मुफलिसी डाल देते हैं और दे के आज़माते हैं। जब दे के आज़माते हैं तो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक खर्च नहीं किया जा रहा होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको छीन लेते हैं, और छीनना भी आजमाइश होती है, देना भी आजमाइश होती है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को बहुत माल दौलत दिया तो यहूदियों ने उसकी नाकदरी की और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक खर्च नहीं किया और अल्लाह के हुक्म को पसे पुष्ट डाल दिया और मनमानी करने लगे, और बजाय इसके कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल को जो उनकी तौरात में हुक्म था उस तरह खर्च करते और आजिज़ी इख्तियार करते और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए का शुक्र अदा करते, उन्होंने उसको अयाशी में लगा दिया और उल्टे गलत कामों में पढ़ते गए और ज़्यादा जायदाद और ज़्यादा रुपया पैसा होने की वजह से ज़्यादा आसूदा हो गए और उनकी बुराइयाँ बढ़ती गईं। जब ज़्यादा आसूदा हो गए और उनकी बुराइयाँ बढ़ती गईं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अचानक उनसे छीन लिया और उनके लिए फ़क्र फाका दे दिया। यहूदियों में से अक्सर ऐसे हैं कि जो कुछ लोग बहुत अमीर हैं, जो हैं कुछ थोड़े बहुत, और बाकी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे वादा कर लिया। अभी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इनको कि
वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह, जब उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने छीन लिया तो उन्होंने अल्लाह पर इल्ज़ाम दे दिया कि यदुल्लाह मगलूला, कि अल्लाह का हाथ बंद हो गया है, अल्लाह कंजूस है, अल्लाह बखील है, अल्लाह ने हमसे हमारा रिज़्क़ रोक दिया है। अब फिर क्या हुआ, इसका मकसद क्या था उनका? गलत आइडिया। हम अल्लाह जवाब दे रहे हैं कि उनके अपने हाथ बंद हो चुके हैं। अपने हाथ बंद होने का क्या मतलब है? अपने हाथ बंद होने का मतलब है कि जब मैंने उनको दिया बहुत ज़्यादा माल तो उनके हाथ बंद हो गए, और उन्होंने बजाय ये कि लोगों पे खर्च करते, लोगों का छीन के अपने में जमा किया, और बजाय ये कि आजिज़ी इख्तियार करते, वो बागी हो गए, सरकश हो गए, और उन्होंने गुनाह में मुलव्वस होना शुरू कर दिया, वो गुनाह में गुनहगार होने शुरू हो गए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे छीन लिया। ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे छीना, बल्कि ये फरमाया कि लुइनु, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा लानत कर दी, और बिमा कालू, कि लानत की वजह से उनका ज़ुबान पे ऐसे अल्फाज आने लग गए, उनके दिमाग पे असर पड़ गया इस चीज़ का, अल्लाह की लानत का, और उनके दिमाग पे ऐसे असर पड़ रहे हैं, और वह ऐसी ज़ुबान से भी बातें कर रहे हैं कि अल्लाह के हाथ अल्लाह के तगल्लत, कि अल्लाह तबारक व तआला कंजूस हो गया है। बल यदुल्लाह मबसूततान, बल्कि अल्लाह के हाथ तो खुले हैं, और युनफिकु मा यशा। अब हम यहाँ ये नहीं, तस्निया का सिगा बोला गया है, और तस्निया का सिगा मबसूततान, कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं, दोनों हाथ कुशादा है, कुशादा रिज़्क़ देने वाला है। अब दो हाथ से हम अल्लाह की शक्ल व शबाहत का अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते। सो इसको इस तरह ट्रांसलेट कर दें कि अल्लाह के हाथ खुले हैं, और युनफिकु मा यशा। अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी से खर्च करता है, इनको क्यों नहीं दे रहा है, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। इनके अमाल ने इनसे छिनवा लिया, और अब वो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहता है खर्च करता है, और जिसको चाहता है देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे वादा कर दिया, और इन पर डाल दी गुर्बत इन पर। युरीदुन कसीरा मिनहुम, अल्लाह ये चाहता है कि उनमें से ऐसे हैं कि जो उन पर नाज़िल की गई किताबें थी उसमें भी वो सरकशी में पड़े रहे, और जो आप पर नाज़िल की गई है इसके ख़िलाफ़ भी, यानी कुरान पाक के ख़िलाफ़ भी ये साजिशें कर रहे हैं। इन्होंने अपनी किताब में तब्दीलियाँ की, अपने किताब के ख़िलाफ़ साजिशें की, और ये अब कुरान पाक के साथ भी आप पर नाज़िल करदा किताब पर भी ऐसे ही सरकशी में पड़े हुए हैं, व कुफ्र, और ये कुफ्र किए जा रहे हैं। और इसकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला इन्हें देगा। इसकी सज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि आप इसकी सज़ा का इंतखाब इनके नहीं कर सकते, मैंने सज़ा दे दी, और दुनिया और आखिरत दोनों में इनकी सज़ा है। दुनिया में रसवाई है, और आखिरत में जहन्नम है। अब अलक़ैना बैनहुम अदावा वल बग़ज़ा, और एक सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ये दे दी कि ये क़यामत तक एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे, और बुख़्ल करते रहेंगे, बख़ील हैं ये, और क़यामत तक बख़ीली और दुश्मनी इनकी निशानी, इनकी पहचान बन जाएगी, और ये दुश्मनी और बख़ीली करते रहेंगे। और ये कभी ना सुलह सफ़ाई से काम ले सकते हैं, और ना ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च कर सकते हैं, ना ये अपने ऊपर खर्च करेंगे, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की थी। कुल्लमा आवक़दा नारा, एक तीसरी सज़ा ये दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब भी कभी ये जंग के लिए आग जलाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी आग बुझा देता है, यानी तैयारी करते हैं तो उन पर कोई ऐसी मुसीबत, ऐसी मुश्किल आ जाती है कि उनकी तैयारी ख़त्म हो जाती है, और ये जंग कर ही नहीं सकते। और फिर फरमाया कि यसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादा, और अगली निशानी इनकी ये है कि ये ज़मीन में फितना फसाद करते हैं। अब फितना फसाद से यहाँ मुराद हम कत्ल व गारत ही नहीं ले रहे। कत्ल व गारत अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे छीन ही ली कि जब भी कभी वो जंग का इरादा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके इरादे को निस्त नाबूद कर देते हैं। और लेकिन यहाँ ये फरमाया कि फितना फसाद, छोटी छोटी बातों को एक को दूसरे से दूसरे के, ये भी इनकी आदत है, और ये भी इनकी सज़ा का हिस्सा है, और ये इनकी पहचान बन चुकी है। किसी भी इंसान की जब बुरी आदत उसकी पहचान हो जाए, उसका तारफ़ हो जाए, तो वो उस तारफ़ के तहत जब पहचाना जाता है तो वो उसके लिए जज़ा या सज़ा होती है। अच्छे नाम से पहचाना जाता है तो अच्छा ही उसका मुकद्दर होती है, और लोग, ये बहुत बड़ा स्टेटस होता है दुनिया में किसी को ये अच्छे नाम से याद करे, और किसी का लिए अल्लाह तबारक व तआला बुरे नाम से, उसके अलक़ाबात से उसको याद करवाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसको, इनके मुकद्दर में अल्लाह ने ये कर दिया है। फरमाया कि यसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादा, वो फसाद करते हैं, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, और ये सारी बदबख्तियाँ और ये सारी मुश्किलात और ये सारी बेचैनियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नसीब में इसलिए लिख दी कि नंबर 1 ये कि मुनाफ़िक़त करते हैं, और नंबर ये कि अल्लाह के नाफरमानी करते हैं, और नंबर 3 ये कि ये फसादी हैं। ये अगर कहते भी हैं कि फितना फसाद बर्पा करते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि फ़ितना ना करो तो कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। इनको पहचान नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सलाहियत छीन ली है।
ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। अस्सलाम।